अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका ग्रंथ के 19वें सीजन की सफलता के बाद अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 20वें सीजन का। आज के 20वें सीजन के पहले एपिसोड में आपने देखा भीमा भोई द्वारा आने वाले समय को लेकर क्या भविष्यवाणी की गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बातें वो अपने भक्तों से गुप्त रखना चाहते हैं। भविष्य मालिका सीरीज का जब हमने शुभारंभ किया था तो अनेक स्थानों पर इन वचनों को गुप्त रखने की बात भी कही गई थी, किंतु अब तो भविष्य मालिका की भविष्यवाणी वाला काफ़ी संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। लेकिन तब हमें ये ज्ञात नहीं था कि जो भी भविष्यवाणी का रहस्योद्घाटन करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। 20वीं सीरीज के पहले एपिसोड के शोध के दौरान हमें ये जानकारी प्राप्त हुई। अतः भविष्य मालिका के रहस्योद्घाटन संबंधी जो कार्य जो लोग कर रहे हैं उनका तो संसार से जाना तय है। उसमें पहला नंबर अखंड मंथन का भी है। वैसे भी ईश्वर के कार्य करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना सौभाग्य की ही बात होगी, अतः हमें मृत्यु का कोई भय नहीं। किंतु भविष्य मालिका का यह 20वां सीजन इस सीरीज का अंतिम सीजन है, क्योंकि इसके बाद हम जो भविष्य मालिका का नया विषय लाने जा रहे हैं वह भविष्यवाणी से हटकर होगा। उसमें योग और ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाए इस पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि इस प्रकार के विषयों में हमारे दर्शकों की रुचि कम ही है, ये बात हमें कलिपुरुष की सीरीज के प्रसारण के दौरान ही पता चल गई थी। उसमें हमने योग के चक्र वाले खंड को स्पर्श ही किया था, लेकिन दर्शकों ने अधिक रुचि नहीं दिखाई और आप लोग कहते हैं कि आप भय वाली भविष्यवाणी नहीं देखना चाहते हैं। कलयुग का ये प्रभाव है कि इस समय भय वाली वस्तु को लेकर के लोगों में अधिक उत्सुकता चल रही है। तो चलिए आरंभ करते हैं 20वें सीजन के दूसरे एपिसोड का। भविष्य मालिका में आज का प्रसंग है भगवान श्री कल्कि द्वारा की जाने वाली संहार लीला को लेकर के। जी हाँ, भगवान अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मैं कहीं जल के रूप में जगत का नाश करूंगा, कहीं पवन के रूप में सबको ग्रास करूंगा, कहीं योग माया को लेकर संहार करूंगा, कहीं मैं स्वयं विश्व रूप धारण करूंगा, कहीं मौन व्रत में धारण करूंगा, कहीं काल रूप में पापियों का नाश करूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले समय में जितने प्रकार की भी प्राकृतिक आपदा आएगी वह भगवान के द्वारा ही लाई जाएगी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भगवान 5 तत्वों के माध्यम से पृथ्वी पर संहार लीला करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, अमर जुमर संहिता में लिखा हुआ है कि प्रभु कल्कि अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ पर सवार होकर के ब्रिटेन देश की यात्रा करेंगे और वहां से श्वेत तुलसी का पौधा, मयूर सिंहासन और कौस्तुभ मणि को धारण करके ही भारत भूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, ब्रिटेन ये सारी कीमती वस्तुएं उन्हें सरलता से दे देगा? जी नहीं। और इसी के लिए कल्कि भगवान को ब्रिटेन से युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस भयंकर युद्ध में गरुण देव की बड़ी भूमिका होगी और गरुण देव के प्रहार के कारण ही ब्रिटेन के गोरे सिपाही मारे जाएंगे। लेकिन जो लोग ब्रिटेन में प्रभु के भक्त होंगे वहीं के लोगों को कल्कि भगवान ब्रिटेन की सत्ता सौंप कर भारत वापस आ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि आखिर ब्रिटेन में प्रभु कल्कि के भक्त यानी भगवान विष्णु के भक्त ब्रिटेन में कहाँ मिलेंगे? तो आपको बताते चलें कि श्रील प्रभुपाद और गौड़ी संप्रदाय द्वारा कृष्ण भक्ति की कई शाखाएं विदेशों में भी पहले ही आरंभ कर दी गई हैं और यही कृष्ण प्रेमी संसार के प्रत्येक देश में स्थित हैं और वे भी कल्कि भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो यही वो कृष्ण भक्त होंगे जिन्हें कल्कि भगवान ब्रिटेन की सत्ता सौंप देंगे। जैसा कि हम आपको एक सीरीज के एक एपिसोड में ये बता चुके हैं कि ब्रिटेन के शाही घराने के हर व्यक्ति इस समय गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और आने वाले समय में एक एक करके ब्रिटेन के शाही घराने के हर सदस्य मारे जाएंगे। ऐसे में जब शाही घराने की कोई सदस्य शासन करने के लिए जीवित ही नहीं रहेगा तो वहाँ की सत्ता तो कृष्ण भक्तों को ही सौंपनी पड़ेगी। ब्रिटेन की सत्ता कृष्ण भक्तों को सौंपे जाने की बात जयपुर मालिका में भी लिखी गई है। आज जिस प्रकार से संसार में मलेच्छों अर्थात मुस्लिमों की संख्या संसार भर में बढ़ रही है और इस बात से अंग्रेज भी काफ़ी परेशान हैं, तो इन्हीं मलेच्छों का संहार करने के लिए कल्कि भगवान दोनों हाथों में 12-12 हाथ लंबी तलवार पकड़कर घोड़े पर सवार होकर निकलेंगे और इन मलेच्छों का संहार कर डालेंगे। ये बात चकड़ा मड़ान ग्रंथ में भी एक मलिका छंद में लिखी गई है। आगे लिखा गया है कि जब कल्कि भगवान भारत वापस आएंगे तो यहाँ संहार लीला आरंभ हो जाएगी। भगवान जब भारत वापस लौटेंगे तो वे श्री जगन्नाथपुरी नहीं जाएंगे, बल्कि वे पुरी के निकट छतिया भट्ट गांव में बने मंदिर में 1 सप्ताह के लिए भक्तों को दर्शन देने के लिए निवास करेंगे। फिर बड़सना नामक स्थान पर इसी उत्सव को भक्त लोग मनाएंगे। इसके बाद श्री जगन्नाथ की प्रतिमा को गद्दी के पास स्थापित करके उसे श्री क्षेत्र जैसा बना दिया जाएगा।
श्री क्षेत्र के निर्माण के बाद कल्कि भगवान अपनी लीला आरंभ कर देंगे। उस समय उनके पास 90,000 भक्त होंगे। इसी दौरान भगवान का दर्शन करने के लिए पंचसखा भी छतिया भट्ट नामक स्थान पर पधारेंगे। इस दौरान पूरे श्री क्षेत्र में उत्सव और मेले जैसा वातावरण दिखाई देगा। लेकिन तभी दुर्दुर नामक एक मुगल राक्षस वहां पर अपने 9 लाख सैनिकों को लेकर आएगा। ये दुर्दुर राक्षस उस समय वहां उपस्थित भक्तों को बहुत कष्ट देगा। जब ये दुर्दुर राक्षस भक्तों को सताएगा तब सभी भक्त भगवान का ध्यान करने लगेंगे और एकाक्षर मंत्र का जाप आरंभ कर देंगे। ये दुर्दुर राक्षस का आतंक देखते देखते इतना बढ़ जाएगा कि छतिया भट्ट से लेकर नीलगिरी श्री क्षेत्र पर भी इसी दुर्दुर राक्षस का राज हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये राक्षस पुरी के मंदिर पर भी आक्रमण करते हुए वहां घुस जाएगा। ये सारे दृश्य देखकर प्रभु केसरी विचार करेंगे कि कैसे इन राक्षसों का अंत किया जाए। फिर भगवान इन्हीं केसरी गोसाई को ये आज्ञा देंगे कि वे मुगल सेना और राक्षसों का नाश कर दें। तब ललाट केसरी की सेना और मुगलों में भयंकर युद्ध होगा और मुगल सैनिक ललाट केसरी से पराजित हो जाएंगे। इसी युद्ध के दौरान अनंत केसरी गोसाई सहदेव का ध्यान करेंगे। ये 5 पांडव वाले ही नकुल सहदेव हैं जो कि उस समय मणिपुर राज्य में शासन कर रहे होंगे। कहा जा रहा है कि बंग यानी बंगाल में भीमसेन वायुमंडल गिरी नामक स्थान पर निवास कर रहे होंगे। भीम एक ब्राह्मण वेश में रहेंगे, अतः उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। वो इसी ब्राह्मण वेश में गुफा में बैठकर ध्यान कर रहे होंगे। सप्त चिरंजीवी में से एक अश्वत्थामा और राजा शैल्य भी उसी गिरी क्षेत्र में निवास कर रहे होंगे। ये दोनों ही योद्धा उस स्थान पर धनुष विद्या की साधना कर रहे होंगे। जब अनंत केसरी सहदेव का ध्यान करेंगे तो नकुल और सहदेव दोनों का ही ध्यान टूट जाएगा। इसी के बाद नकुल, सहदेव, अश्वत्थामा और शल्य एक साथ मिलेंगे और छतिया भट्ट स्थान की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। छतिया भट्ट पहुंचने में उन्हें 2 दिन का समय लगेगा। इसके बाद वे सभी छतिया भट्ट में भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान अनंत केसरी उन्हें ये आज्ञा देंगे कि वे दुर्दुर राक्षस का संहार करें। इसी के साथ वे सारे मलेच्छों का संहार करके भक्तों की रक्षा करने का आदेश देंगे। इसी के बाद ये सभी योद्धा छतिया भट्ट में दुर्दुर राक्षस से युद्ध करेंगे और मुगल सेना का अंत कर देंगे। इसी मुगल सेना का नाश करने के बाद नकुल प्रभु कल्की से आकर के भेंट करेंगे। इसी के साथ भगवान श्री जगन्नाथ छतिया भट्ट में 27 दिन तक निवास करेंगे। भगवान के प्रकट होने का सारा समाचार छतिया भट्ट और आसपास के क्षेत्रों में पहुंच जाएगा और भक्त यहां आने लगेंगे और भगवान अपने भक्तों को पहचान भी लेंगे। यहाँ के मंदिर में माँ सुभद्रा और भैया बलभद्र की गद्दी की स्थापना भी की जाएगी। जैसे जैसे प्रभु के यहाँ होने का समाचार फैलेगा, आसपास के देशों के राजा भी प्रभु का दर्शन करने के लिए यहाँ आने लगेंगे। उत्तर दिशा के देशों समेत संसार के चक्रवर्ती सम्राट भी यहाँ पर आएंगे। ये सभी राजा भगवान के चरणों में अपना शीश नमाएंगे। इसी के साथ कल्कि प्रभु की छतिया भट्ट की लीला संपन्न हो जाएगी और भगवान श्री जगन्नाथ क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। आप भी देख रहे होंगे कि आजकल कितनी भारी मात्रा में आपदाएं आ रही हैं। आधे घंटे की बारिश में पूरी राजधानी दिल्ली डूबी नजर आ रही है। आधे घंटे की वर्षा में ही हरिद्वार में सूखी नदी में इतना जल आ जाता है कि नदी की तलहटी जहां पानी ना होने के कारण लोग गाड़ियां पार्क करते थे, वहां अचानक पानी आने के कारण सारी की सारी गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। ये घटना तो बस 2 दिन पहले की है। क्या आपको अभी भी लगता है कि प्रकृति अभी अपनी सामान्य अवस्था में है? खैर, जो भी हो, लोग इन आपदाओं में जो लोग अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, उनका संसार तो वैसे भी समाप्त ही हो जा रहा है। अयोध्या जहां विकास का इतना कार्य हो रहा है, देखिए वहां भी एक दिन की वर्षा में सब पानी पानी हो गया। क्या इससे पहले अयोध्या में वर्षा नहीं हुई है? लेकिन जैसा कहर इस बार देखने को मिल रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी तो ये आरंभ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लोग अयोध्या में होने वाली जो प्रलय की बात है उसको लेकर के, या जो जल भराव है उसको लेकर के सरकार पर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि इस सरकार से बड़ी जो भगवान राम की सरकार है, उसकी क्या इच्छा है, कभी ये भी तो जान लीजिए। आखिर क्या कारण है कि वो ईश्वर स्वयं ही अब इस सृष्टि का विनाश करने के लिए धरती पर अवतरित हो चुका है? क्या आपको नहीं लगता कि अब भी संभल जाने का समय है, अब भी आपस में प्रेम करने का समय है, अभी भी मनुष्य को भेदभाव छोड़ करके ईश्वर की आराधना में लग जाने का समय है? किंतु बहुत सारे दर्शकों को हमारी ये बातें सुपरफिशियल लग रही होंगी, सतही लग रही होंगी। अतः हम ऐसे दर्शकों से क्या कहें। वैसे हमारा उद्देश्य यही है कि आप सभी अभी से ईश्वर की आराधना में अपने आप को लीन कर लीजिए।
क्योंकि यही एक माध्यम है कि आप संसार के आने वाले कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जो भगवान की आगे की संहार लीला देश के बाहर होने वाली है वो भी आप देखने को पाएंगे। दर्शकों, आज के इस दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं 20वें सीजन के तीसरे एपिसोड में कुछ नई रोचक और रहस्यमयी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। यदि आपको भी हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम को दिया, इसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद।